मौत के बोरवेल से केवल राहुल जिंदगी जीतकर नहीं आया। आज से 15 साल पहले हरियाणा के कुरुक्षेत्र का प्रिंस, आपको याद होगा, उसने भी मौत को चुनौती दी थी। 49 घंटे के बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद प्रिंस सकुशल बाहर निकल गया था। भारतीय सेना के जवानों ने 5 साल के प्रिंस को भी निकाला था। तारीख 21 जुलाई 2006, वक्त शाम 6 बजे। 2006 में वो तारीख थी 21 जुलाई की, जब हरियाणा के कुरुक्षेत्र से 40 किलोमीटर दूर एक मासूम की उत्सुकता उसे मुसीबत के कुएं के पास ले आई। उस दिन 5 साल के प्रिंस ने किराने की दुकान से एक चूहिया को बाहर आते देखा और चूहिया को भागकर एक सीमेंट की खाली बोरी के नीचे छिपते देखा। अचानक ही बच्चा बदला लेने के लिए बेताब हो उठा। बच्चे का मन हुआ शैतान चूहिया को बोरी के नीचे ही दबा देने का, उसकी जान ले लेने का। इसी नीयत से उस शाम प्रिंस उस खाली बोरी पर कूदा था, लेकिन उसे शायद ही पता रहा होगा कि चूहिया की जान लेने के चक्कर में उसकी ही जान पर बनाएगी। सीमेंट की खाली बोरी से एक बोरवेल को ढका गया था और 5 साल का मासूम जैसे ही उस बोरी पर कूदा, वो उसके नीचे बनी सुरंग में जा फंसा। बाहर निकलने की कोशिश में वो नीचे गिरता गया। देखते ही देखते प्रिंस 60 फीट की गहराई तक जा गिरा। मैं दुकान पे था, दुकान में चूहे निकली, मैं उसके पीछे लग गया, वो बोर के अंदर घुस गई, मैं ऊपर कूदे मार लग गया। चूहे यहाँ से इधर से आई, इसके अंदर घुस गई। मैं सोचा ऊपर चढ़कर, मैंने सोचा मर जाएगी, ताड़े गया। बोरी थी पानी, उसकी रेती की बोरी थी, अंग्रेजी ने मेरी बाँह पकड़ी थी। एकदम गर्मी चढ़ गई, गर्मी से ताप फिसल गया। हादसे के 9 साल बाद न्यूज नेशन की टीम जब हल्देहड़ी गांव पहुंची तो प्रिंस को सिर्फ इतना ही याद था कि वो शाम अपने दोस्त अंग्रेज के साथ खेलने निकला था, लेकिन चूहिया को देखकर उसका मन मचल उठा। वो 60 फीट गहरे बोरवेल में जा फंसा। बाहर बच्चे गुरुद्वारे के बाहर गेट के आगे खेल रहे थे। वहाँ पर पहले कोई पुराना बोर हुआ था, तो जब बोर मशीन फंस गई तो मशीन वाले ने क्या किया कि वो बोर को उखाड़ के अपना सामान ले गया, और जो वो मेन होल था उसमें मिट्टी नहीं डाली। उसने क्या किया, वैसे एक बोरी रेत की भरी हुई थी और उस बोर के ऊपर रख दी। कुछ दिन बाद धूप पड़ने की वजह से बोरी ख़राब हो गई, तो उसमें सुराख हो गया और धीरे धीरे वो रेत जो है उसी खड्डे में चला गया। तो 2 बच्चे खेल रहे थे, एक का नाम अंग्रेज़ था और दूसरा ये प्रिंस था। वो गुरुद्वारे में अंदर आया और बोला कि ऐसे ऐसे बाहर हम खेल रहे हैं और एक हमारा साथी जो है अंदर चला गया है। प्रिंस के गायब होने की खबर प्रिंस के घर पर पहुंची, पूरे गांव में फैली, और जब मीडिया के कैमरों ने गांव का रुख किया तो ये खबर पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। मीडिया, जब प्रशासन आया था तो साथ के साथ ही मीडिया आ गया। वो जुलाई का उमस भरी गर्मी का महीना था। हर कोई पसीने से तरबतर था और ऐसी ही परेशान करने वाली गर्मी में 5 साल का मासूम जमीन के नीचे 60 फीट अंदर फंसा हुआ था, जहां अंधेरा था, ऑक्सीजन की कमी थी, हाथ पैर फैलाने की जगह तक नहीं थी। और ऐसे ही हालात में पूरा गांव उस बोरवेल के अंदर झांकने की कोशिश में जुटा था, जिसमें एक बच्चे के गिरने की खबर एक बच्चे ने फैलाई थी। अंधेरा गहराता गया और बोरवेल में झांकने की सारी कोशिशें नाकाम होती गईं। तभी बोरवेल से बच्चे के रोने की आवाज आई और उस आवाज को सुनकर पसीने से तरबतर घर वालों का खून जमने लगा। हमने देखा कि टॉर्च वगैरह से देखा कि बच्चा एक नीचे चला गया है। उसके सिर के बाल दिखते थे तब टॉर्च से, इतना गहराई में नहीं गया तब, क्योंकि बोरी थी जो वो फंस के जाती थी नीचे। हल्देहड़ी गांव में यह खबर आग की तरह फैली, लेकिन किसी को अंदाजा तक नहीं था कि मुसीबत कितनी बड़ी है। प्रिंस किस गहराई में समा चुका है और उसे निकालने का तरीका क्या है। लोगों को सिर्फ इतना पता था कि बच्चे को बाहर निकालना है और बोरवेल के पास तत्काल खुदाई शुरू हो गई। जब आसपास के लोगों ने कहा, देखा कि हाँ भाई वाकई ही बच्चा चला गया है, तो फिर उन्होंने कहा इसको निकालना पड़ेगा। तब हमने जल्दी जल्दी क्या किया, ट्रैक्टर लेके घर से अल्टरनेटर और करा ले गए, उसे गली की खुदाई की और साथ में खुदाई करने लग गए। उसके खड्डे थे, छपेरे थे, भी मिट्टी पाड़ के इसको निकालेंगे, है जी। तो वो हमारी स्कीम कामयाब नहीं हुई, उसमें मिट्टी बहुत होगी। फिर हमने ये सोचा भी मिट्टी कहाँ गिरेंगे इतनी।
वो रात प्रिंस पर भारी थी। गांव के लोग 7 फीट तक खुदाई करने के बाद रुक गए। प्रशासन की कुछ गाड़ियां भी उस रात ही हल्देड़ी पहुंची, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। कुछ लोगों ने प्रशासन को भी फ़ोन कर दिया, तो 2-3 घंटे तक प्रशासन आने में लग गया, टाइम 2 घंटे लग गया। ऐसा शायद ही कभी होता है जब माँ बाप को बच्चे के रोने से सुकून मिलता हो, लेकिन प्रिंस के घर वालों की हालत कुछ ऐसी ही थी। उन्हें बच्चे के रोने की आवाज से उसके जिंदा होने की खबर मिल रही थी। और इसी बीच एक कैमरामैन को आइडिया सूझा बोरवेल में कैमरा उतारने का। प्रिंस की जो पहले फोटो आई थी नीचे से 50 फुट तक उन्होंने फिता गिरा, उसके बाद एक मीडिया वाला भाई था, मेरे को नाम तो याद नहीं उसका कैमरा भेजा था ऑन करके। उस कैमरे से पता लग गया था कि बच्चा जीवित है और ठीक ठाक है खड्डे में। उस कैमरे ने बोरवेल के 60 फीट नीचे की जो तस्वीरें दिखाई, वो सुबह तक घर घर पहुंचने लगी। प्रिंस हेडलाइंस में नजर आने लगा। गांव के लोग प्रिंस तक पहुंचने के लिए पास ही एक कुआं खोदने लगे। देश दुआएं करने लगा, सरकारें योजनाएं बनाने लगी, लेकिन आर्मी की इंजीनियरिंग डिवीजन की गाड़ियां जब मौके पर पहुंची तो हर किसी में पाताल का सीना चीर देने का हौसला भर उठा। रात को तो मान लो गाँव वाले के पास जो भी साधन था उस साधन से कुएं की सफाई करते रहे। फिर सुबह 10-11 बजे मिलिट्री वाली गाड़ियाँ आ गई, कुछ मिलिट्री के आदमी भी आ गए, उन्होंने गाँव वालों का सहयोग दिया। दिन बीतते रहे, रात बीतती रही, प्रिंस के साथ पूरा देश जागता रहा, उसकी मुश्किलों के साथ रोता भी रहा। और इस बीच सेना के जवान सधे कदमों से प्रिंस के करीब पहुंचने की कोशिश में जुटे रहे। सेना ने कुएं को 60 फीट तक खोदा, कुएं से बोरवेल तक पहुंचने के लिए एक सुरंग बनाई, और जब प्रिंस के चाचा को कुएं में उतारा गया तो जिंदगी जीत के करीब पहुंच चुकी थी। प्रिंस के चाचा कुएं के नीचे से बनाई गई सुरंग से प्रिंस के करीब पहुंचे तो 2 रातें गुजर चुकी थीं, 2 दिन गुजर चुके थे, और वक्त करीब वही हो चला था जब प्रिंस बोरवेल में गिरा था। बोरवेल के नीचे से प्रिंस ने जब चाचा को करीब आते देखा तो थोड़ा घबराया, और जब चाचा ने अपने पास उसे बुलाया तो रोते रोते वो आकर सीने से चिपक गया। मौत के मुंह में 49 घंटे रहने के बाद जिंदगी जीत चुकी थी। बोरवेल से प्रिंस आजाद हो चुका था, सेना जीत चुकी थी, देश की दुआएं कबूल हो चुकी थीं। चूहिया के चक्कर में बोरवेल में गिरा प्रिंस एक बार फिर से खुली हवा में सांस ले रहा था। गाँव वाले ने बड़ी खुशी मनाई भी, चलो बच्चा जिंदा निकला है। बहुत तगड़ा ये युद्ध था जो जीत लिया गया था। खुशी हुई जी इस बात की, तो भाई चलो जिंदा निकले आए। हल्देड़ी गांव के पास प्रिंस की जिंदगी इसके बाद आगे बढ़ गई। एक गरीब किसान के घर पैदा हुए बच्चे को हर किसी ने हाथों हाथ लिया। उसकी किस्मत संवारने के लिए घर में कई स्रोतों से मोटी रकम आई, और उसी रकम से आज प्रिंस को इस पक्के घर की छत नसीब है। इसी घर के एक कमरे में प्रिंस की कहानी के निशान दिखते हैं। ये एक बच्चे के सीन से गायब होने से पहले के पुरस्कार हैं, जिनमें किसी अपरबल यादव की लिखी एक चलीसा भी है। लिखा है, कैसे बची प्रिंस की जान, जिला कुरुक्षेत्र का मैदान, जवान सब लगे, फौज का हुआ विश्व में नाम। इन तमाम पुरस्कारों के बीच प्रिंस के लिए सबसे खास है सेना का दिया यह प्रमाण पत्र। जिस सेना ने एक मासूम की जान बचाई, उसके अफसर किसान दंपत्ति को अपने बेटे को अच्छी तालीम देने की सलाह दे गए। साथ में वादा कर गए कि अगर 18 साल का होने के बाद प्रिंस फौज में भर्ती होना चाहेगा तो उसे मौका भी देंगे।